और ऑपरेशन सिंदूर से पटकनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब वापस लौट रही है और ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। भारत से निकली स्पेशल साठ टीम ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, दुनिया के सामने हर एक सच को दिखाया और सबूतों के साथ साबित किया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। वहां की सरकार का आतंकियों पर हाथ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालती है, उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें सुरक्षा भी देती है। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology. Given a photograph of a 2019 Chinese army drill claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में कंबोडिया पहुंचे डेलीगेशन ने सबूतों के साथ सच से सामना कराया और शशि थरूर ने तो कंबोडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned. जाहिर है पाकिस्तान को इससे बड़ी हार वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तौर पर नहीं मिली थी। भारत से गई सांसदों की 60 टीमों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की कली खोली। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले सांसदों ने एक साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की और पुरजोर तरीके से की। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. वैसे पाकिस्तान भी अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। पहले आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर लश्कर के एक आतंकी के साथ मातम मनाते दिखाई दिए, तो अब पाकिस्तान के बड़े लीडर और शहबाज शरीफ के करीबी नेता आतंकियों को खुला समर्थन देते दिखे। उनके साथ मंच साझा किया और उनकी हिफाजत की कसम भी खाई। जाहिर है अब आतंकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है।